भारत माता का वो वीर पुत्र जिसका जन्म पंजाब के सदराना गांव में हुआ, जो अपना शरीर तो छोड़ गया किंतु भारत माता की रक्षा को नहीं छोड़ा। आज हम ऐसे भारतीय वीर सैनिक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भारत माता की सेवा में शहीद हो गया, किंतु उसकी आत्मा भारत चीन के बॉर्डर पर पहरा देती रही। नमस्कार साथियों, मैं कुशेन सिंह आज ऐसी एक अद्भुत शहीद सैनिक बाबा हरभजन की कहानी बतलाने जा रहा हूं, जो सन 1968 में वो ऐसा भयंकर मंजर था जिसमें एक सैनिक का भारत माता की सेवा करते हुए पहाड़ों की ऊंचाई से गिरकर शहीद हो गया। साथी सैनिकों के सर्च ऑपरेशन के चलाने के उपरांत भी इस सैनिक का पार्थिव शरीर नहीं मिला। कुछ समय उपरांत बाबा हरभजन ने सपने में आकर अपने साथी प्रीतम सिंह की अपने शहीद होने की घटना बताई। प्रीतम सिंह ने जब अपने कमांडर को ये सपने की घटना बताई तो कुछ लोगों ने जाकर बाबा हरभजन सिंह के द्वारा बताए गए स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को ढूंढने का प्रयास किया। ठीक उसी स्थान पर बाबा हरभजन सिंह का शरीर मिला जिसे सपने में बताया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उनके पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके घर पर भिजवाया गया। उसके कुछ दिन बाद बाबा हरभजन सिंह एक दिन दूसरे सैनिक के सपने में आए और आकर इन्होंने अपनी समाधि बनवाने का निवेदन किया। पंजाब जालंधर रेजिमेंट का ए बब्बर शेर, जिसने अपनी आत्मा के रूप में दुश्मन देश चीन के छक्के छुड़ा दिए, इनके निवेदन पर इनकी समाधि को इनके ही बंकर में बना दिया गया। इसके उपरांत नाथुला स्थान पर इनके मंदिर भी बनवा दिया गया। सैनिक को जो सुविधा दी जाती हैं उसी प्रकार इनको भी सारी सुविधाएं दी जाने लगी। प्रमोशन, छुट्टी, सभी सुविधाएं मिलने लगी। भारत चीन की सेना पर वो आत्मा के रूप में पहरा देने लगे। कई बार चीनी सैनिकों की तरफ से ये शिकायत आई कि कोई भारतीय सैनिक सफेद घोड़े पर भारत और चीन की सीमा के नजदीक पहरा देता है। ने कई बार चीन के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का भी सूचना दी। इनको आत्मा के रूप में पहरा देते हुए कई सैनिकों ने देखा। बब्बर शेर, जिसने अपने शरीर का तो त्याग कर दिया, उसके उपरांत भी सीमा के प्रति, अपने देशभक्ति के प्रति अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। शरीर समाप्त हो जाने के बाद भी इन्होंने भारत और चीन की सेना के बॉर्डर पर आज भी आत्मा के रूप में पहरा देते हैं। इनको सैनिक के रूप में सारी सुविधाएं दी जाने लगी। इनके अपने बंकर में इनकी वर्दी, जूते, बेल्ट, स्टरगन सभी रखी जाने लगी। पूरी रात के उपरांत जब इनके बंकर में देखा जाता तो इनके बिस्तर पर सिमटन आ जाती, इनके जूते पर मिट्टी लग जाती, जिससे पता चलता कि कोई एक सैनिक है जो हमें दिखता नहीं, हमारे बीच अदृश्य रहता है, बंकर में आराम करता है। मुस्तैदी के साथ आत्मा के रूप में बाबा हरभजन सिंह चीन के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जब कोई सैनिक अपनी ड्यूटी करते समय उसे नींद आ जाती है तो बाबा हरभजन सिंह उसे तुरंत जगा देते हैं। बब्बर शेर, ऐसा वीरांगना माता का वो बब्बर शेर ने अपनी देशभक्ति की मिसाइल को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। किसी सैनिक के आप प्राण तो छीन सकते हैं, किंतु उसकी देशभक्ति को कभी उससे छीना नहीं जा सकता।
जय हिंद।